नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइटल में दिखाई दे रहा है कि माफिया की खोपड़ी में कर दिया छेद। तो हाँ दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 के अंत में एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें कि उत्तराखंड सरकार ने और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं टाइटल के द्वारा कि माफिया की खोपड़ी में कर दिया छेद। जी हाँ, ये माफिया कौन है? ये माफिया है जो पेपर भर्ती घोटाले में जो माफिया था, उसमें उत्तराखंड सरकार और UKSSC ने उसकी खोपड़ी में ये छेद कर दिया है। और ये एक 2022 का एक जो है ऐतिहासिक फैसला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि BDO BPDO स्नातक स्तरीय जो भर्ती परीक्षा थी वह कैंसिल कर दी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के द्वारा। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। जी हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि माफिया की खोपड़ी में कर दिया छेद। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, सभी लोग, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्पेशली एक एक चीज़ करके बताना चाहता हूं कि स्पेशल थैंक्स फॉर धामी सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल थैंक्स फॉर धामी सर। जी हाँ, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए पेपर नकल माफिया की खोपड़ी में कर दिया छेद। दोस्तों, छेद क्या, हम तो कहें कि पूरा का पूरा सरिया ही घुसाए दिया। इस तरीके से देखिए, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि कतई एकदम जो है सरिया ही घुसाए दिया है खोपड़ी में। किसके? माफिया के। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये निकल के आई है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है और UKSSC आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया सर ने जो पेपर माफिया है उसकी खोपड़ी में कर दिया है छेद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा टाइटल हमारी तरफ से जो दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ PC पंत, आप लोगों का ही दोस्त, एक छात्र जिसने स्नातक स्तरीय परीक्षा दी और हमने एक पिछले 1 वर्ष से संघर्ष किया इस भर्ती को दोबारा कराने के लिए, क्योंकि हमने ही सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा, जांच बैठाई, पूरा 1 साल इसमें लगा, लेकिन आज फाइनली जो है आयोग के अध्यक्ष, थैंक्स टू UKSSC अध्यक्ष मर्तोलिया सर। तो दोस्तों, एक बहुत बिग थैंक्स बनता है मर्तोलिया सर के लिए। और आपको मैं बता दूं, मर्तोलिया सर जो है S राजू जी की जगह पर अध्यक्ष बने हैं UKSSC के, और एक ऐसे अध्यक्ष वो साबित हो रहे हैं जो कि माफिया की खोपड़ी में कतई छेद कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मर्तोलिया सर को एक अलग अंदाज में बैटिंग करते हुए। और हमें स्पेशल थैंक्स सभी स्टूडेंट को कहना चाहिए। UKSSC BDO BPDO भर्ती में जो 1.5 लाख बच्चा शामिल हुआ था, उसके यहाँ पर उसके विश्वास का सवाल था, तो उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए UKSSC अध्यक्ष GS मर्तोलिया सर, चेयरमैन UKSSC, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि थैंक्स टू UKSSC मर्तोलिया सर। और फिर बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स टू धामी सर, कि दोस्तों एक ऐसे मुखिया जिन्होंने हिम्मत करी कि जांच बैठाने की, क्योंकि दोस्तों आज 22 वर्ष उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं। नकल तो पहले भी होती थी, आवाज़ें पहले भी उठती थी, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि धामी जी ने एक ऐसी कवायद शुरू की जिसमें हाकम सिंह जैसे, चंदन मनराल जैसे लोग पकड़े गए। और दोस्तों, फिर इस पेपर में हुआ वो जो होना चाहिए था, क्योंकि इसमें पुनर्परीक्षा होनी बहुत ज़रूरी थी। तो फिर से कहना चाहता हूँ, स्पेशल थैंक्स टू धामी सर, स्पेशल थैंक्स टू UKSSC अध्यक्ष मर्तोलिया सर, जिन्होंने एक जज्बा दिखाया है कि पेपर माफिया की खोपड़ी में छेद करने का। ये खोपड़ी में छेद शब्द हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, अभी आप देखेंगे। तीसरे नंबर पर जो मैं आ रहा हूं दोस्तों, जो कि जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक्स टू बॉबी पंवार। तो दोस्तों, ये बॉबी पंवार कौन है, ये लड़का कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक ऐसा लड़का कि जिसने उत्तराखंड के छात्रों के लिए अपना, ये कह लीजिए कि सर्वस्व लगा दिया। क्योंकि आप समझ सकते हो दोस्तों कि इतने बड़े बड़े माफिया जिन्होंने करोड़ों का खेल खेला, जो डबल लॉक सिस्टम से भी पेपर निकाल के ला सकते हैं, जो
जो RMS टेक्नो सॉल्यूशन से पेपर ला सकते हैं, तो दोस्तों वो बॉबी पवार को भी अपने रास्ते से हटा सकते थे। खतरा तो बहुत बड़ा था दोस्तों, बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन बॉबी पवार जिन्होंने ये परीक्षा तक नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन युवाओं के प्रति समर्पित कर दिया। और दोस्तों उन्होंने सभाएं करी, रैली करी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी धामी सर से वो मिले और जा कर के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसमें जांच होनी चाहिए सर, इस परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इस परीक्षा का रिजल्ट आया था, तो सर्वप्रथम मेरे द्वारा जो है 7 अप्रैल 2022 में इसमें जो है वीडियो बना करके उस दिन बोला गया था कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें गलत लोग आए। तो वहाँ पर बॉबी पवार जी ने जो है संघर्ष किया आगे चल करके। और मैं कहता हूँ कि 1 लाइक तो बनता है बॉबी पवार जी के लिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और भाई एक जो है एक सैल्यूट बनता है अपने बॉबी पवार भाई जी के लिए, ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर कहना चाहता हूँ स्पेशल थैंक्स टू धामी सर, स्पेशल थैंक्स टू UKSSC मर्तोलिया सर, स्पेशल थैंक्स टू बॉबी पवार भाई। तो अब मैं आगे को आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो लोग उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो उनको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं कि मामला क्या था, आखिर क्यों इतना हाई वोल्टेज ये मामला हो रखा है। तो दोस्तों वो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं फिर से कि स्नातक स्तरीय एक वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल का पेपर कराया गया 4 और 5 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों ये जो पेपर था उत्तराखंड का सबसे बड़ा पेपर था, जिसमें लगभग 2,20,000 बच्चों ने आवेदन किया था, छात्रों ने। उत्तराखंड ग्रुप C का यह एग्ज़ाम था, बड़े बड़े पद इसमें थे। लेकिन लगभग 1.5 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी और यह परीक्षा संपन्न हुई। जब यह परीक्षा संपन्न होती है, उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आता है दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ कि अप्रैल में इसका रिज़ल्ट आता है। जब इसका रिज़ल्ट आता है तो इस रिज़ल्ट में देखा जाता है, एक तो देखा जाता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई, ठीक है। और उसके बाद फिर देखा जाता है कि इस परीक्षा में क्या होता है कि ऐसे लोगों का चयन होता है कि जिनका परीक्षाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद दोस्तों फिर होती है एक लड़ाई शुरू, जिसमें कि अब ये लड़ाई दोस्तों 2 गुटों में बट गई थी, जिसमें कि एक तरफ वो गुट था कि जिन लोगों ने मेहनत से सिलेक्शन लिया है। मैं एक बार पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने मेहनत से सिलेक्शन लिया, तो दोस्तों वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी हमारे भाई लोग ही हैं। निश्चित तौर पर दोबारा भी वो सिलेक्शन लेंगे। और एक तरफ वो गुट हो गया था कि जिसका कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक गया है। उनका स्कोर तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा कह सकते हैं कि अबव 70+ मार्क्स लाने के बावजूद भी उस जो है स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं मिला, कि जो इस आस पे था कि इस बार तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो दोस्तों वहाँ पर बीच में एंट्री हुई है किसकी? माफिया की। तो माफिया ने क्या किया है कि अपने लोगों को पहले से पेपर दे दिया, पेपर लीक करा करके। तो दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन रह गया, उन लोगों ने इसमें आवाज़ें उठाई और तमाम सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाई गई, जिसमें कि भाई मेरे द्वारा आवाज़ उठाई गई, बॉबी पवार जी ने इसमें संघर्ष किया और तमाम और समाज सेवी लोगों ने भी इसमें कार्य किया। तो उसके बाद रैलियां हुई, आंदोलन हुआ। फाइनली माननीय मुख्यमंत्री धामी सर ने इसमें जांच STF जांच बैठाई। जब STF जांच बैठाई गई तो अजय सिंह जी के नेतृत्व में, स्पेशल थैंक्स फॉर अजय सिंह, उन्हें भी हमें 1 लाइक तो बनता है कि उन्होंने एक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इसमें करीब 40 से 50 माफियाओं को जेल की सलाखों तक भेजा। इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि माफिया की खोपड़ी में कर दिया छेद। अगर ये पेपर कल नहीं कैंसिल हुआ होता तो आप ये मान के चलिए जिन लोगों ने इसमें 18 लाख 15 लाख रुपए दिए हैं तो वो पैसे जो है उनके वसूल हो जाते। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्पेशल थैंक्स फॉर धामी सर, स्पेशल थैंक्स फॉर मर्तोलिया सर को देखिए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भाई जिगरा दिखाया, जिन्होंने कहा नहीं भाई इस पेपर में न्याय होना ज़रूरी है, छात्रों का विश्वास जीतना ज़रूरी है। तो दोस्तों उत्तराखंड से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि देवभूमि को समझिए। देवभूमि में
ऐसे भी लोग हैं जो आज भी स्टूडेंट के लिए निष्पक्ष भाव से सोचते हैं। अगर हम इससे पहले के अध्यक्षों की बात करें दोस्तों, तो पहले के अध्यक्ष लगातार, जब हम लोगों ने जो है इससे पहले के जो UKSSC में अध्यक्ष हैं उनके सामने जब हम गए, हमने बोला कि इस भर्ती में धांधली हुई है, तो उनका कहना था कि तुम जो लोग चिल्ला रहे हो, तुम लोग जो है नालायक हो, तुम्हारे बस का पेपर निकालना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संतोष बडोनी जी का ये कहना था कि जब 100 बच्चा पेपर देता है तो 2 बच्चा सेलेक्ट होता है और बाकी 98% बच्चा खाली चिल्लाता है रद्द करो रद्द करो। तो यहाँ तक कि दोस्तों हम लोगों को जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, करीब जो है मुख्य तौर पर अगर मैं कहूँ तो 100 से करीब ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ऐसे एक्टिव थे जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनका ये कहना था कि इस पेपर को दोबारा कराइए, पारदर्शी माहौल से कराइए। तो संतोष बडोनी सर ने, यहाँ तक कि और भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला कि तुम तो रद्दी गैंग हो, तुम तो रद्द करना चाहते हो और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कहता हूँ, हमारा उद्देश्य कोई रद्द करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि पारदर्शी तरीके से पेपर को कराना। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कल मर्तोलिया सर ने भी कहा, देख सकते हैं आप फिर से, भाई उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा में छात्रों का विश्वास पाना बहुत ज़रूरी है। यदि छात्र को विश्वास ही नहीं होगा, परीक्षा पर पारदर्शिता ही नहीं होगी, तो उस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं हो जाता। मैं एक बार और पुनः एक बात और कहना चाहता हूँ, मर्तोलिया सर के भाषण को अगर आपने कल सुना होगा, यदि नहीं सुना तो फिर से सुनिएगा। मर्तोलिया सर ने कहा अपने भाषण में कि देखिए दोस्तों, कि जो भी अगर हम इसमें री एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो जो लोग अपनी मेहनत से निकले हैं और जो लोग चीटिंग करके निकले हैं, इनमें सेग्रीगेशन कर पाना, छटनी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े लेवल पर पेपर आउट हुआ है। तो ऐसे में यदि एक व्यक्ति भी गलत जो है सिस्टम में चला जाएगा, तो उनके ये वर्ड थे दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति भी गलत सिस्टम में चले गया तो ये व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करेगा और अगले 40 साल 25 साल जो भी 30 साल वो नौकरी करेगा, तो दोस्तों वो सिस्टम को खोखला करते रहेगा। बिल्कुल वही यही बात हम कहना चाह रहे थे शुरू से ही, और यही सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति नकल 20 लाख 15 लाख रुपए दे करके अधिकारी बनेगा दोस्तों, तो वो निश्चित तौर पे जनता का शोषण करेगा, लोगों के साथ गलत करेगा। क्योंकि दोस्तों 15-20 लाख रुपए कमाने में क्या पता चलता है, वो आप समझ सकते हैं और हमारे मर्तोलिया सर समझ सकते हैं। मर्तोलिया सर जो कि पुलिस विभाग से अधिकारी रैंक से रिटायर हैं और अब उनको UKSSC की कमान सौंपी गई है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि धामी जी, स्पेशल थैंक्स फॉर यू। आपने एक अच्छे व्यक्ति के हाथों में, एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अफसर के हाथ में हम लोगों के भविष्य की कमान दी है कि जो छात्रों के लिए इतने डेडिकेट हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, स्पष्ट तौर पर, कल मैं उनका एक देख रहा था उसमें बाइट, तो कह रहे थे कि मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया है कि यदि किसी ने भी कुछ गड़बड़ी की तो भाई यमराज से भी बुरा होगा। तो उन्होंने स्पेशली उनके ये वर्डिंग थे कि भाई फिर ऊपर यमराज है, नीचे मैं हूँ। तो इतना मतलब डेडिकेट पर्सन UKSSC को मिला है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं उत्तराखंड में, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं आगे बताने वाला हूं। और फिर कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों तक भेजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि पता चले। आखिर सत्य में समय तो लगता है, लेकिन सत्य एक दिन सामने आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारा संघर्ष देखा है, आप लोगों ने बॉबी पवार का संघर्ष देखा है कि किस तरीके से हम सड़कों पर जो है आवाज़ें उठा रहे थे इस पेपर को लेकर के। फाइनली सरकार ने हमारी सुनी। फाइनली मर्तोलिया सर को देवदूत के रूप में भेजा है यहाँ पर UKSSC में। तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि इसमें होने वाला क्या है। तो दोस्तों अगला आप टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि री एग्ज़ाम मार्च 2023 में होगा। तो दोस्तों ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि मर्तोलिया सर देखो कितना बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि उनका कहना है कि मार्च के 2nd वीक में यह पेपर दोबारा कराया जाएगा। तो दोस्तों मार्च के 2nd वीक में मैं आपको बता दूँ कि 11 मार्च को संडे पड़ रहा है, 11 मार्च 2023 को। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि 8 मार्च को होली का फेस्टिवल हो रहा है, तो हो सकता है 11 मार्च को यह परीक्षा न हो पाए। तो एक जो सबसे ज़्यादा चांस लग रहा है दोस्तों, वो लग रहा है 18 मार्च। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 11 मार्च और 18 मार्च इन दोनों में से आप एक टेंटेटिव डेट ले सकते हैं। यहाँ पर ये परीक्षा होने जा रही है, दोबारा से परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। फिर से मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मर्तोलिया सर ने कहा है कि इस परीक्षा में वही लोग
वही लोग शामिल होंगे, इस परीक्षा में वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने यह परीक्षा पहले दी है, अर्थात जो इसका पीड़ित छात्र है। ठीक है, इसके पीछे कई बातें हो सकती हैं, क्योंकि अगर फिर से फॉर्म भरवाएंगे तो हो सकता है कि प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मर्तुल्या सर, कितना स्टूडेंट के लिए आप सोच रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हम सभी छात्र इस नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वर्ष 2023 सभी के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, और हम सभी छात्र आपके लिए यह कामना करते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। गॉड ब्लेस यू। स्पेशल थैंक्स फॉर मर्तुल्या सर, स्पेशल थैंक्स फॉर धामी जी, स्पेशल थैंक्स फॉर बॉबी पवार, एक ऐसा लड़का जिसने स्टूडेंट के लिए अपना जो है जीवन समर्पित कर दिया। क्योंकि दोस्तों मैं फिर बता दूं कि बॉबी भाई जो है पहले तैयारी करते थे, लेकिन जिस प्रकार से वर्ष 2018 के बाद उन्होंने देखा कि माफिया किस प्रकार से परीक्षाओं को लीक करा रहा है, तो फाइनली इस माफिया का इलाज करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। अगर इस माफिया का इलाज नहीं होता तो आप ये मान के चलिए, तो आपका जो लोक सेवा आयोग भी पेपर करा रहा है, पटवारी इत्यादि, इनमें भी यह माफिया गड़बड़ी करता। आप मेरे बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जो माफिया होता है ना, तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और उसको कहते हैं ना कि जो है दुष्टों का संहार करना ही ज़रूरी होता है। तो इस माफिया की खोपड़ी में हो गया है अब इतना बड़ा छेद। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चिमटा घुसेड़ दिया है माफिया की खोपड़ी में, और ये तभी साबित हुआ, ये तभी संभव हो पाया जब हमारे माननीय सीएम साहब धामी सर ने और मर्तुल्या सर ने और हमारे एसटीएफ ने, हमारे बॉबी भाई जी ने और आप सभी लोगों के प्रयासों से यह सब संभव हो पाया। इस माफिया का इलाज करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों उत्तराखंड में युवाओं के लिए ये एक स्वर्णिम काल आया हुआ है, आपके पास ये मौका है। आप अब देखिए दोस्तों, कल को दोबारा परीक्षा होगी, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है। देखिए वो दिन किसका अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा वो आगे का विषय है। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र सेलेक्ट होगा, कम से कम इतना तो होगा कि उसमें गड़बड़ी की बू नहीं आएगी, उसमें पेपर लीक जैसी बदबू नहीं आएगी। तो दोस्तों जो लोग चयन होकर के जाएंगे, वो जब कुर्सी पर बैठेंगे तो निष्पक्ष गरीब का बेटा जाएगा, एक समझदार लड़का जाएगा जो बिना किसी घूस के जो है सिस्टम में बैठेगा। तो दोस्तों निश्चित तौर पे अपने काम मेहनत से करेगा, उसको जो भी सैलरी मिलेगी उसको वो धारण करेगा और अपना काम अच्छा करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के युवा ही उत्तराखंड का भविष्य हैं। अगर यही करप्ट होकर के वहाँ जाएगा सिस्टम में, तो सिस्टम कैसे चल पाएगा। और यदि सिस्टम में एक ऐसा व्यक्ति जाएगा जो मेहनत करके ऊपर गया है, तो आप ये मान के चलिए निश्चित तौर पर राज्य का विकास होना संभव है। और दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर फिर कहना चाहता हूँ, हमारे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने कि ये परीक्षा अपनी मेहनत से निकाली थी। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 894 वैकेंसी थी टोटल, 916 लोगों को उत्तीर्ण किया गया था, कुछ एक्स्ट्रा पद लिए गए थे, लेकिन इसमें सारे के सारे लोग गलत नहीं थे। माफिया की वजह से दोस्तों उन लोगों का भी नुकसान हुआ है जो अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिए हैं। मेरी संवेदना उनकी तरफ है। लेकिन दोस्तों ये कटु सत्य है कि री एग्ज़ाम आज हमारे राज्य में पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे राज्य में भी पहले हुआ है, अन्य राज्यों में भी हुआ है। क्योंकि किसी भी पेपर में अगर पेपर लीक जैसा संदिग्ध मामला वो भी बड़े पैमाने पर आ जाता है तो फिर वो होना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप निराश मत होइए। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद, इतना बड़ा माफिया शामिल होने के बावजूद, जहाँ पर 300 से 400 करीब पद बेच दिए गए थे, आप लोगों ने मेहनत से सिलेक्शन ले लिया। तो सोचो कि जब इस बार फेयर सिलेक्शन होगा तो तब आप कितनी अच्छी रैंक पे आओगे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ निराश मत होइए, कोई गलत स्टेप मत उठाइएगा, कोई नकारात्मक बात मत सोचिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम जिन लोगों ने इस जो है माफिया की खोपड़ी में छेद करने का काम किया उनको स्पेशल थैंक्स बोलें, और जिन छात्रों ने मेहनत करके सिलेक्शन लिया कि उनका हुआ नहीं तो उनके प्रति हमारी संवेदना है। आप ये समझ लीजिए कि आपके गुनहगार
आपके गुनहगार ये सिस्टम नहीं है, बल्कि आपके गुनहगार ये माफिया हैं और इनको इनकी करनी की सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं छात्रों कि सिलेबस से संबंधित कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं इसमें वही सिलेबस रहेगा जो उस समय आयोग ने सिलेबस दिया था। पूरे 100 नंबर का पेपर होगा। कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें विज्ञान आएगा कि नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, विज्ञान इसमें नहीं आएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। कई लोग पूछते हैं सर इसमें मैथ आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर का उत्तराखंड आएगा, 60 नंबर का अपना GS वगैरह सब मिक्स आएगा। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग उसमें होता है 10 नंबर का, आपको पहले से ही पता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर पुनः कह देना चाहता हूँ कि मार्च में यह परीक्षा होगी और उसके बाद परीक्षाओं में अच्छे नंबर जो लाएगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो दोस्तों जुट जाइए मेहनत में और नए साल की आपको PC पंत की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और फिर कह रहा हूँ, सत्य की हमेशा जीत होती है।